रिसेंटली पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही और काफी सारी कंपनीज ने उसमें परफॉर्म किया और स्पेल भी वन ऑफ दोज है। पेपर सेक्टर से इसका ताल्लुक है और स्पेल ने भी अपना 4750 का मेजर रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक किया और उसके ऊपर ट्रेड कराने के बाद अब कंसोलिडेट कर रहा है। और पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी भी आप स्पेल को कह सकते हैं, क्योंकि काफी वर्सेटाइल बिजनेस है इसका। ये ऑटो पार्ट्स भी बनाता है और साथ ही एफएमसीजी सेक्टर के लिए पैकेजिंग मटेरियल भी बनाता है, जिसके अंदर डिस्पोजेबल प्लास्टिक बॉक्सेस और प्लास्टिक बॉटल्स आ जाते हैं। और उसमें इसके काफी मेजर कस्टमर्स हैं, जैसे कि नेस्ले, पिज्जा हट, नेशनल फूड, यूनिलीवर और एंग्रो फूड, जो कि काफी बड़ी कंपनीज हैं। और इसके अलावा जो ऑटो के अंदर ये प्रोडक्ट्स बनाता है, उसके अंदर गाड़ियों के स्टीयरिंग, फ्रंट ग्रिल, इसके अलावा डोर कार्ड्स, डोर हैंडल और गियर नॉब्स वगैरह, जो कि बनाता है टोयोटा, सुजुकी, होंडा कार और मिल्लत जैसी बड़ी कंपनीज के लिए। और साथ ही गाड़ियों के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करता है। तो काफी वर्सेटाइल बिजनेस, प्लस प्रोडक्ट लाइन काफी अच्छी और फिर साथ कस्टमर बेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से कंपनी के जो अपना स्ट्रक्चर है वो काफी मजबूत नजर आता है। और इस मजबूती की झलक इसकी अर्निंग्स में भी हमें नजर आ रही है, जहां पे लास्ट ईयर की जो इसकी अर्निंग थी वो ₹3.36 की थी। इस दफा लास्ट क्वार्टर की अर्निंग आई है ₹1.80 की और अभी तक 9 मंथली का जो रिजल्ट है उसमें ₹4.22 की अर्निंग्स कंपनी शो कर चुकी है, यानी कि पिछले साल को तो ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। और अगर अगली एक्सपेक्टेशंस रखें नेक्स्ट क्वार्टर की, तो ऑलमोस्ट करीबन 6-6.5 रुपए की अर्निंग्स बन जाती हैं, जो कि लास्ट ईयर से दुगनी अर्निंग्स इसकी हो जाएंगी। और साथ ही ये कंपनी आपको पे आउट भी करती है। अब तक कंपनी इस साल के अंदर 60 पैसे का डिविडेंड भी दे चुकी है अपने इन्वेस्टर्स को। तो हर तरफ से अगर हम देखें तो स्पेल एक बेहतरीन किस्म की, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए हो चाहे ट्रेडिंग के लिए हो, एक अच्छी कंपनी नजर आती है। बात कर लीजिए अगर रेट्स की, तो 4750, जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, वो क्रॉस कर लिया है। अब जो इनिशियल रेजिस्टेंस नजर आता है वो 54 से 55 का एरिया नजर आता है। और 57 के ब्रेकआउट के बाद तो जो इन्वेस्टमेंट के टारगेट्स इसमें नजर आ रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स के मुताबिक, वो 70 और फिर 96 तक के भी टारगेट्स नजर आते हैं। तो लॉन्ग टर्म में तो कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, वक्ती तौर पे थोड़ा सा आपको सिर्फ सब्र से काम लेना है, चूंकि ये कंपनी आपके लिए बहुत बेहतरीन है।